Good morning, children. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3, Input and Output Devices. In this chapter, you will be learning about input and output devices and their functions. Output devices as storage devices. Now first, you can see in the picture, there is one story which we are going to read. Wow! This mango shake is so tasty, Papa. Yes, Vijay. It is made of many things like mango, sugar and milk. एक लड़का अपने पापा से पूछ रहा है, बता रहा है कि ये मैंगो शेक जो वो पी रहा है वो बहुत ही टेस्टी है। फिर उसके पापा उसको बोलते हैं कि ये मैंगो शेक कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, like mango, sugar and milk. How do all things mix together to form mango shake? फिर वो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर मैंगो शेक कैसे बनती है? Then his father said, Vijay, we put mango, sugar and milk in a juicer. The juicer works on it and we get mango shake as the output. पहले हम क्या करेंगे, जूसर मशीन में आम, चीनी और दूध को डालेंगे जिसे हम इनपुट कहते हैं, डालना। फिर जूसर मशीन वर्क करना शुरू करेगी। जो वर्क वो करती है मशीन उसे कहते हैं प्रोसेस। और जूसर मशीन वर्क करने के बाद जब जूस मैंगो शेक बनाकर देती है तो वो होता है आउटपुट, दैट इज़ अ रिजल्ट। ओके, now you have already learned that a computer is an electronic machine that follows IPO, input process output cycle to work. हम पहले भी सीख चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक प्रोसेस को फॉलो करती है, एक प्रोसेस के दौरान काम करती है। और वो क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब चीज़ें जो हमें मशीन के अंदर डालना है, फिर प्रोसेस, फिर वो मशीन काम करेगी और काम करने के बाद जो रिज़ल्ट देगी उसे हम कहते हैं आउटपुट। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव सम डर्टी क्लोथ्स। हमारे पास कुछ गंदे कपड़े हैं जिसे हमें वॉशिंग मशीन में धोना है, फिर हमें साफ़ कपड़े मिलेंगे। तो गंदे कपड़े हमने मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन में, दैट इज़ इनपुट। देन वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने शुरू हो गए, दैट इज़ प्रोसेस। और कपड़े धुलने के बाद जब मशीन से बाहर निकले साफ कपड़े, दैट इज़ आउटपुट। ओके, एक कंप्यूटर नीड्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस it and give the desired result or output. अब कंप्यूटर काम करने के लिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस के द्वारा उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को डालना पड़ेगा। जैसे हमने गंदे कपड़े मशीन में डाले वैसे हमें कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डालना होगा। फिर कंप्यूटर वर्क करेगी और वर्क करने के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा, जैसे साफ़ कपड़े धुल कर निकले, जो रिज़ल्ट निकलेगा उसे हम आउटपुट कहते हैं। Input devices. The devices used to enter data and instruction into a computer are called input devices. I told you before, input devices के द्वारा जब हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालते हैं, डालना उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट करना। ओके, some of the commonly used input devices are shown here. Now we are going to see some common used input devices. Okay. Now the first common input device is keyboard. Okay. You can type numbers, letters and characters by pressing the keys on a keyboard. You can see keyboard have lots of keys. Numbers key, letters key, characters key. The keyboard is connected to the CPU box. कीबोर्ड जो होता है वो CPU बॉक्स से कनेक्टेड होता है, वो कनेक्ट होता है तभी वो मॉनिटर में वर्क करता है। ओके,
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ओके। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, लाइक जैसे वी ऑलरेडी स्टडीड ना, द डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना, ओके, इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड कंप्यूटर को निर्देश देता है। एज वी स्टडीड, ओके, कीबोर्ड का मुख्य उपयोग जो होता है उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम उसको लिखने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पेन का इस्तेमाल कॉपी में लिखने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो, आप किसी को मैसेज करते हो, हाँ, या फिर आप किसी को व्हाट्सअप करते हो, तो आप मोबाइल में जब लिखते हो तो क्या आता है, नीचे से एक कीपैड आता है ना, एक कीबोर्ड की तरह कीपैड आता है, उसमें क्या क्या लिखे होते हैं, लेटर्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, उसके द्वारा हम मैसेज करते हैं। ठीक उसी तरह कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कंप्यूटर में लिखने के लिए किया जाता है, ओके। नाउ द सेकेंड इनपुट डिवाइस इज माउस। ये माउस बिल्कुल जैसे चूहा होता है ना, ये माउस भी चूहे की तरह वर्क करता है कंप्यूटर में। ए कंप्यूटर माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे एक टीचर जब क्लास में पढ़ाती है वो बोर्ड में कुछ लिखती है ना, बोर्ड के मान लो बहुत ऊपर साइड में लिखा हुआ है और वो आपको पढ़ा रही है, तो वो उसको पॉइंट करने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करती है। बोर्ड में स्टिक के द्वारा आपको दिखाती है ना कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी है, किसका क्या मतलब है ना। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग का डिवाइस करता है। जब आप कंप्यूटर में जब आप माउस को मूव करते हो तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसमें एक एरो बना होता है, वो भी मूव होता है। जैसे जैसे आप माउस हिलाते हो, लेफ़्ट लेकर जाते हो तो वो एरो भी लेफ़्ट जाता है, जब आप राइट लेकर जाते हो तो एरो भी राइट जाता है। तो वो पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है। इट हेल्प्स अस टू पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, एंड ओपन डिफरेंट आइटम्स ऑन द मॉनिटर। अब कंप्यूटर के मॉनिटर में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अब उसको खोलने के लिए हमें तो चाहिए कोई चीज़ में, कैसे खोलेंगे, हम हाथ से तो खोल नहीं सकते, तो हम वो माउस का यूज़ करेंगे, माउस के द्वारा हम उसको खोल सकते हैं। ए स्क्रॉल माउस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माउस दीज डेज। स्क्रॉल माउस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माउस है। नाउ डेज यू ऑल्सो फाइंड अ माउस विच डज नॉट इवन हैव अ कनेक्टिंग वायर। अभी बहुत सारे अभी आपको ऐसे माउस भी मिल जाएंगे जो जिसमें वायर नहीं होती, तार लगी नहीं होती, वो तार से कनेक्टेड नहीं होता, बस सिंपल वर्क होता है, उससे सिंपल माउस होता है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस इज़ कॉल्ड अ वायरलेस माउस। ऐसे माउस को हम क्या बोलते हैं, वायरलेस, बिना तार का माउस, बिना तार का माउस, ओके। द माउस इज यूजली प्लेस्ड एंड मूव्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस सच एज माउस पैड। माउस को आमतौर पर चिकनी सतह, चिकनी जगह पर रखा जाता है ताकि वो अच्छे से मूव हो सके, ओके। द माउस पैड हेल्प्स टू कीप द माउस डस्ट फ्री। अब एक माउस पैड आता है, एक माउस पैड आता है जिसमें माउस को रखा जाता है, और उसमें रखने से क्या होता है, माउस डस्ट फ्री रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का धूल नहीं लगता है।